हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं संजीव भैया अभी आपके सामने फिजिक्स लाइव क्विज 3 का सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे ये फोकस रखना, जस्ट आंसर फाइंड करने के लिए जल्दी मत करना। पहले अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ के कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, उसके बाद आंसर पे जाएंगे। ओके, तो साथ में आप सब भी सॉल्व करते रहो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स i प्लस जे एंड वेक्टर बी i माइनस जे। सो यहां पे गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस जे एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i माइनस जे। टू गिवन वेक्टर है, फाइंड क्या करना है? एंगल बिटवीन देम। तो कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंगल। तो यहां पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और यही तो चाहिए एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो कैसे फाइंड करेंगे? ए डॉट बी, आई का कोफिशियंट यहां पे क्या है? 1। बी का, बी वेक्टर में आई कोफिशियंट 1, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस कोफिशियंट ऑफ जे, इसमें क्या है? 1, और यहां पे कोफिशियंट -1 प्लस 1 इंटू -1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 1 - 1 दैट इज 0। अब देखो, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर इज 0। चलो पुट कर दो, दिस इज 0। a is a non-zero, b is a non-zero, that means ab is not equal to 0। तो हम लोग दूसरे साइड ले जाकर के डिवाइड कर सकते हैं इसमें। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेक्टर्स आर गिवन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और गिवन कंडीशन क्या है? देखो, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स ए डॉट बी इज 10, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा का वैल्यू टोटल क्वेश्चंस में, बीटा कहां पे है? वेक्टर बी में। तो ये डॉट प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। और वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप एंड माइनस बीटा k कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दैट मीन्स ए डॉट बी, कोफिशियंट ऑफ आई यहां पे 1 है, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? वैल्यू 2। यहां पे -2 इंटू 1 -2, इसमें 1 इंटू माइनस बीटा, माइनस ऑफ बीटा। अब देखो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन ए डॉट बी इज 10, सो पुट दिस वैल्यू इक्वल टू 10। यहां से क्या आ गया? माइनस बीटा इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। ध्यान रहे, अटेंटिव रहना है। किसके लिए अटेंटिव रहना है? जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन को साथ में लेना, ओके, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी कहीं पे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बीटा इज इक्वल टू -10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय वॉल 1 ऑन ब्लॉक फॉर इट टू बी इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वॉल 1, ये वॉल के द्वारा
कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है इस मास पे। ओके, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट मीन्स sum of forces on the object is zero, that means net force in any direction zero। यहां पे अगर हम लोग डायरेक्शन चूज करें, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, सो नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग फोर्स डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन में एट फर्स्ट किस पे जाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम पे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। मास को बाहर में रखो, दिस इज मास, मास इज 2 kg, दिस मास इज 2 kg। तो एक फोर्स लग जाएगा वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स mg, 2 इंटू 10 20 न्यूटन। अब देखो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज एक्टिंग अलोंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का एक्ट हो रहा है इस पे। अब देखो यहां पे कितने सरफेस कांटेक्ट में है? देयर आर 2 सरफेस, वन दिस हॉरिजॉन्टल, अनदर दिस वर्टिकल। वाल 1 यहां पे दिया हुआ है, 1 एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। कॉन्टैक्ट सरफेस पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? नॉर्मल रिएक्शन ओनली। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट को नॉर्मल रिएक्शन ऐसे पुश कर रहा होगा, दैट मीन्स N1। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कौन सा सरफेस अप्लाई कर रहा होगा? सरफेस 2, हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन 2। अब क्या फाइंड करना है यहां पे? नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय वॉल 1, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ N1। तो ऑफ कोर्स हम लोग कौन से डायरेक्शन में फोर्स इक्वेट करेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वहीं से इसकी वैल्यू आएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में तो N2 का वैल्यू आएगा जो चाहिए नहीं। तो हम लोग किस पे फोर्स इक्वेट करेंगे? कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वाला डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन ले लो। अब यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, दैट मीन्स सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो एज वेल एज सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो। हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन N1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चाहिए। ठीक, चलो यहां पे फोर्स को बैलेंस करो। N1 गिवन है, 20 न्यूटन जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसको कंपोनेंट में पहले डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट मींस इसका एक्स डायरेक्शन क्या क्या कंपोनेंट है एंड वाई डायरेक्शन क्या क्या कंपोनेंट। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जैसे ही फोर्स इक्वेट करेंगे तो ये इंक्लाइंड फोर्स का कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस कंपोनेंट। दैट मींस 20 cos 60 डिग्री। सो द वैल्यू इज 20 इंटू 1/2, 10 न्यूटन। ओके, 10 न्यूटन ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, देखो डायरेक्शन एरो से दिखा दिए हैं। ठीक, अब ऐड करो, दैट मीन सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इंप्लाइज दैट राइट साइड डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो ये आएगा +10 न्यूटन। दैट मीन्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। N1 क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस N1 इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। यहां से क्या आ गया? N1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर। N1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, दैट मीन्स फोर्स अप्लाई बाय वॉल 1। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, या अगेन दिस इज फॉर फ्रॉम वेक्टर। इफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 2, then and angle between vectors is 60 degree. That means angle between A and B is 60 degree given. यहां पे क्या फाइंड करना है? then
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस 2b। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस 2b। ओके, सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये वेक्टर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 2 एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ये दिया हुआ है। अब यहां पे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 2b। दैट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, जब बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स ए वेक्टर यहां पे दिया हुआ है, अब बी वेक्टर क्या लिखोगे? यहां पे 2b वेक्टर ये दिया हुआ है। एंगल बिटवीन देम, एंगल कुछ चेंज हो रहा है क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पे? नहीं, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री गिवन। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ए का मैग्नीट्यूड 4 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड पहले 2 था, अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4। अब दोनों वेक्टर का सम फाइंड करना है, दैट मीन्स वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर। तो समेशन का क्या फॉर्मूला है? समेशन के मैग्नीट्यूड का, समेशन के मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 2v वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? 4 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2b स्क्वायर। 2b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अगेन 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगी। सो यहां पे आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये 2 एंड कॉस 60 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 4√3। सो द आंसर इज 4√3, फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। ये अगेन वेक्टर्स हैं, बट इसमें कॉन्सेप्ट देखना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। दैट मीन्स यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना स्टार्ट कर दो। ओके, 2 वेक्टर्स आर गिवन। वेक्टर ए इज 5i कैप प्लस 5j कैप एंड वेक्टर बी इज 3i कैप प्लस 4j कैप। द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, अब देखो एक न्यू वेक्टर फाइंड करना है। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। पैरेलल टू वेक्टर ए मींस एक वेक्टर ए, दिस इज ए वेक्टर। अब जो हम लोग एक वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, न्यू वेक्टर फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? पैरेलल टू वेक्टर ए। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन ए वेक्टर। मतलब डायरेक्शन का अगर ओनली बात करें यहां पे, तो डायरेक्शन रिक्वायर्ड, जो डायरेक्शन न्यू वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, दैट मीन्स ए कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ओके, चलो अब देखो मैग्नीट्यूड क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एज बी। तो सबसे पहले बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। बी का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5 एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ये रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड था, रिक्वायर्ड डायरेक्शन ए कैप। डायरेक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दैट मीन्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट मीन्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 13। अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, ओके, सपोज रिक्वायर्ड वेक्टर इज v, तो क्या हो जाएगा? v का एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी
बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5 एंड डायरेक्शन ए कैप, डायरेक्शन ए कैप। यहां पे जस्ट वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या था? 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप and divided by its magnitude, that means 30. So the answer is 5 by 13, 5 by 13, 12 I cap plus 5 J cap. Okay, so the answer is C, 5 by 13, 12 I cap plus 5 J cap. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगेन दिस इज फ्रॉम वेक्टर, और इस बार क्या करना है, यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। गिवन कंडीशन इज a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, दैट मीन्स ए बी सी फाइनल और इनिशियल, फाइनल का हेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल दोनों कोइंसाइड कर रहा है, और दोनों कोइंसाइड करेगा तो क्या होगा वहां पे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दिस इज फॉर्मिंग अ क्लोज ट्रायंगल। एक क्लोज ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा। अब वो पता नहीं उसका शेप क्या है, दैट इज सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। इतना श्योर है कि ये क्लोज ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा। अब फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज √2। देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, कितने सारे एंगल फाइंड करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड 3 एंगल्स। ओके, और ऑप्शन में भी देख लो, ऑल 3 एंगल्स गिवन है। ठीक, तो यहां पे गिवन कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। गिवन कंडीशन को कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो वेक्टर। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। ओके, ए प्लस बी वेक्टर एक न्यू वेक्टर होगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। दो वेक्टर्स, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड में ही एक वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर कब इक्वल होगा, व्हेन बोथ द वेक्टर हैव अ सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। ओके, सेम मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो यहां पे जस्ट फॉर्मूला को रिकॉल करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, उसमें जो एंगल थीटा आ रहा था वो क्या था, दैट वाज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, टेक मैग्नीट्यूड। ओके, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सी का जस्ट ये डायरेक्शन चेंज क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो वही है जो सी का मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड ही यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं, कर सकते हैं जिसे। अब इसके मैग्नीट्यूड में रूट आएगा, दैट मीन्स उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग पहले ही दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो यहां पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमेशा याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जो भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, एंगल उसी के बीच का होना चाहिए। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब कुछ वैल्यू जो है उसको पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट मीन्स 1 इंटू 1, cos थीटा इज इक्वल टू √2 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या था, √2, उसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2। फर्दर सॉल्व करोगे 1 + 1 2, और यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू
2 minus 2, that is 0. That is cos theta is equal to 0. Theta is equal to pi by 2. That means देखो 90 डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये थीटा आउटपुट आया, ये क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी. एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट इज थीटा. ओके, अब डायग्राम में आते हैं. व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? थीटा. हम लोगों को आइडिया लग गया, अगर ये वेक्टर ए है एंड दिस वेक्टर इज बी, टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद ये एंगल आ गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री. दैट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. तो इसको इस टाइप से ऐड कर सकते हैं, दैट मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. और लॉजिकली हम लोगों को ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो ऑफ कोर्स सी वेक्टर का ये हो जाएगा डायरेक्शन और ये एक क्लोज ट्रायंगल फॉर्म करेगा. ओके, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, ये भी मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 2. ठीक, अब देखो यहां पे ये एंगल 90 डिग्री था, दैट मीन्स एंगल ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी. ए बी का जब एंगल था, ध्यान देना, ये एंगल हम लोग 90 फाइंड किए थे, लेकिन 180 में 90 माइनस किए तो ये 90 हो गया. ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री पे जाएंगे. ज्योमेट्री दैट मीन्स दोनों साइड इक्वल हैं, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दैट मीन्स ये एंगल दोनों सेम होगा. दिस इज 90, दोनों इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 45 एंड 45. नो स्टॉप. अब देखो यहां पे देखने के साथ में ही इसको टिक मत कर देना, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स. ए बी के बीच का एंगल का तो 90 ऑलरेडी फाइंड कर लिए. ओके, और 90 टोटल और 4 ऑप्शन में, तो हम लोग टिक नहीं कर सकते हैं जब तक स्पेसिफाई ना करें कि बी सी के बीच का क्या एंगल है एंड ए सी के बीच का क्या एंगल है. तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है. ज्वाइन बोथ द वेक्टर टेल टू टेल. बी वेक्टर यहां पे देखो हेड है और इसका टेल है, तो ये एंगल होगा क्या? नहीं होगा. बी वेक्टर को थोड़ा सा स्लाइड कर दो, दिस इज बी वेक्टर, इसका टेल आ गया यहां पे, ये भी टेल आ गया. दैट मीन्स रिक्वायर्ड एंगल ये वाला एंगल है 180 माइनस 45, दैट मीन्स 135 डिग्री. ओके, जल्दीबाजी में ऑप्शन नहीं टिक करना, सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन करके ही एंगल फाइंड करते हैं. सिमिलरली यहां पे क्या एंगल हो जाएंगे? एंगल बिटवीन सी एंड ए. सी को थोड़ा सा टेल टू टेल ज्वाइन करो ए के साथ में, दैट मीन्स ऑल्सो 135 डिग्री. ठीक, सो द आंसर इज 90, 135 एंड 135. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी. ओके, तो जब भी एंगल फाइंड करना हो वहां पे थोड़ा सा अटेंटिव रहना. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, देखो ये डायमेंशनल एनालिसिस से आ गया. डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग जस्ट रिकॉल करेंगे. ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी v, टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशंस ऑफ मास विल बी. मास का डायमेंशन पूछ रहा है और हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी किसको रखेंगे? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम. ओके, तो अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दिस फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम ये कैसे रिलेट कर रहा है? प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है, और प्रोडक्ट टाइप के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड कर सकते हैं. दैट इज मास इज इक्वल टू फोर्स, वेलोसिटी, टाइम. दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी. अब हम लोगों को मास का डायमेंशन पता करना है फोर्स में. फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या डायमेंशन है फोर्स का पता नहीं. ठीक, एज्यूम डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इज x and dimension of mass in velocity y and dimension of mass in time z. ओके, ये एज्यूम कर लिए. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या चेक करेंगे? फॉर एनी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट हैव
सेम डायमेंशन। ओके, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास दैट मींस ओनली m l t, m पे पावर 1 l 0 t 0, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस m l t माइनस 2 टू द पावर x। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 टू द पावर y। एंड टाइम, ये तो एक ही क्वांटिटी है, टाइम t टू द पावर z। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, दैट मीन्स एम एल टी जीरो इज इक्वल टू एम पे पावर x, इसमें कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स m टू द पावर x। And what is power on L? Power on L, L to the power x, L to the power y. That means L to the power x plus y. And power on time, minus 2x minus y plus z. So dimensional analysis का यूज करेंगे, principle of homogeneity. That means left hand side and right hand side must have a same dimension. तो dimension compare करो, m to the power 1, m to the power x, that means x is equal to 1। x का वैल्यू आएगा सिमिलरली दूसरा इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, l टू द पावर x प्लस वाई। यहां से सॉल्व कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। वैल्यू ऑफ y आ गया, अगेन 0 इज इक्वल टू दिस 2x minus 2x minus y plus z is equal to 0. This implies that z is equal to 2x plus y. x y का वैल्यू पहले से पता है, वैल्यू पुट करो, that means 2 into 1 plus minus 1. The answer is 1. So value of z is 1. Okay. अब x, y and z का वैल्यू रख दो, that means mass is equal to force to the power 1, velocity to the power minus 1 and t to the power 1। ठीक, that means dimension of mass in force is 1, dimension of mass in velocity minus 1, dimension of mass in time 1। So option is f, v to the power minus 1, t to the power 1। This is the correct answer। Let's move to the next question। This question is related to cross product of vector. Okay, a is equal to I plus 2j, vector b is equal to I plus k, then cross product vector b cross a। क्या फाइंड करना है वहां पे? b क्रॉस a, नॉट a क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा अटेंटिव रहना कि फाइंड क्या करना है, a क्रॉस b और b क्रॉस a। यहां पे b क्रॉस a। A vector is given as I plus 2j and B vector is given as I plus k। फाइंड करना है हम लोगों को B क्रॉस A। सो कौन सा मेथड पे जाएंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट मेथड से। सो एट फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिखो, फर्स्ट रो में डायरेक्शन, दैट मीन्स I J एंड k, यूनिट वेक्टर लिख दिए। सेकेंड रो में b का कोफिशिएंट्स, ओके, क्योंकि ये b क्रॉस a है। b का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, i का कोफिशिएंट 1 एंड k का कोफिशिएंट 1। i का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट 1, j का कुछ कोफिशिएंट है क्या? 0, कुछ नहीं है, 0। सिमिलरली a का कोफिशिएंट लिखोगे यहाँ पे 1, 2 एंड 0। a में क्या है? k is not present there, that's why coefficient of k is 0। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, उसके पहले अटेंटिव रहना। यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते हैं हम लोग, दैट मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस लास्ट प्लस। ओके, तो ये याद रखना है, जे पे कौन सा आएगा?
माइनस साइन। ओके, चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। दैट इज इक्वल टू आई कैप और मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, दैट मीन्स 0 माइनस 2 अबाउट जे कैप 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, दैट मीन्स 0 माइनस 1 प्लस के कैप में क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 0 0। ये आ गया अपना वेक्टर, लिख दो इसको। दैट मीन्स माइनस 2 आई कैप माइनस एंड माइनस प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सो द आंसर इज माइनस प्लस ऑप्शन सी, माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट B cross A. Okay, let's move to the next question. The given system is in equilibrium. क्या given quantity है? The system is in equilibrium. That means net force on all the components of the system is zero. If N1 and N2 be the normal reactions between contact surfaces as indicated in the diagram. देखो 2 kg 4 kg के साथ में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है N1 एंड 4 kg एंड दिस सरफेस, ये जो ग्राउंड है यहां पे इसके साथ में नॉर्मल रिएक्शन क्या है N2 इंडिकेटेड है उसमें। टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ रेशियो N2 अपॉन N1। क्या फाइंड करना है N2 अपॉन N1, इसका रेशियो फाइंड करना है यहां पे। तो कैसे ट्राई करोगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस ऑल द कंपोनेंट्स मास 1 kg 2 kg एंड 4 kg आर इन इक्विलिब्रियम। सो इंडिविजुअल कंपोनेंट पे क्या होगा नेट फोर्स जीरो। जब भी नेट फोर्स जीरो इस टाइप के क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, रोप देख लो यहां पे कितने हैं, सिंगल रोप। दैट मीन्स ये एक रोप दिख रहा है यहां पे, एक आइडियल पुली के ओवर से पास हो रहा है। ये रोप 1 एंड 2 1 kg एंड 2 kg को कनेक्ट कर रहा है। तो सिंगल रोप है, सेम रोप सेम टेंशन, दैट मीन्स इस रोप में टेंशन, यहां भी टेंशन T होगा, यहां भी टेंशन T होगा। तो ब्लॉक वन पे जब देखोगे टेंशन का क्या नेचर होता है? ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। डायरेक्शन क्या होगा इसका? अलोंग स्ट्रिंग। तो डायरेक्शन टेंशन का 1 kg का अगर FBD डायग्राम बनाओगे, दैट मीन्स FBD ऑफ मास 1, दिस इज 1 kg। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा 1 इंटू 10 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, यही हो जाएगा, टेंशन यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट दैट मींस नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो, दैट मींस टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग वाई डायरेक्शन में फोर्स को जीरो कर रहे हैं। नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। यहां से क्या आ जाएगा? T माइनस 10 इज जीरो, द वैल्यू ऑफ टेंशन इज 10। ये आ गया। चलो अब आते हैं 2 kg के फ्री बॉडी डायग्राम पे। दैट मीन्स दिस इज 2 kg। एक फोर्स लग जाएगा वेट, दैट मीन्स 2 इंटू 10 mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन। कितने सारे? हाँ, एक पुली लगा रहा है इस पे, पुली नहीं रोप टेंशन लगा रहा है, टेंशन इज T। सेम रोप सेम टेंशन, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा यहाँ पे, देखो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 4 kg, दैट मीन्स N1। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। अब टोटल फोर्स का डायरेक्शन के साथ में वैल्यू लिख दिए हैं यहाँ पे।
यहां से नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो, दैट मीन्स नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो। सो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिखो, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव, दैट मीन्स N1 प्लस टेंशन T, टेंशन का तो वैल्यू वहीं से आ गया है 10 प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यही है नेट फोर्स, दैट मीन्स N1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। N1 का वैल्यू आ गया है यहाँ पे। अब N2 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। चलो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज 4 kg। एक तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन। दो कॉन्टेक्ट सरफेस है यहाँ पे, एक पे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग इन नेचर। ये अपर सरफेस पे कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? N1, दैट मीन्स N1। यहाँ पे ध्यान देना, अपवर्ड लग रहा था 2 kg पे, इस पे लगेगा डाउनवर्ड। नेचर पुशिंग है दोनों में, इसको भी धकेल रहा है, इसको भी धकेल रहा है। ओके, N2, दिस इज N2। टोटल फोर्स इस पे लिख दिए, फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। अब आते हैं इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे। नेट फोर्स जीरो, दैट मीन्स सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। वाई डायरेक्शन में फोर्स लिखो N2 माइनस N1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहां से N2 आ जाएगा 40 प्लस N1 का वैल्यू क्या था? 10, दैट मीन्स 50 न्यूटन। रेशियो ही फाइंड करना है, N2 अपॉन N1, दैट मीन्स इक्वल टू 50 upon 10, 5. So the ratio is 5. Correct option C. Okay बच्चों, let's move to the last question. Okay, यहाँ पे देखो, two masses M1 and M2 are at same horizontal level. M1 and M2 are at same horizontal level and connected with 3 different ideal string. Strings are ideal और 3 string है यहाँ पे। If the system is in equilibrium, system equilibrium में, that means net force on M1 0, net force on M2 is also 0. Then the value of ratio M1 upon M2, क्या फाइंड करना है? रेशियो M1 upon M2। तो सबसे पहले क्या करोगे? इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एट फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। देयर आर 3 स्ट्रिंग, सपोज यहाँ पे टेंशन T1 है, T2 और इस पे T3। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक फोर्स लग जाएगा M1G इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अनदर फोर्स T2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक फोर्स आ गया यहाँ पे T1, और T1 इंक्लाइंड है एंगल 30 डिग्री से। अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास इज 0। नेट फोर्स 0 हो रहा है, दैट मीन्स सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन 0 एंड सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, M1G वर्टिकल डायरेक्शन, बट T1 इज इंक्लाइंड। तो इसका पहले कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कंपोनेंट T1 का ब्रेक करो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos 30, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट। एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? T1 sin 30। ओके, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, एक फोर्स लग जाएगा M2G, अनदर फोर्स ये T2 पुलिंग इन नेचर। ओके, T2 पुलिंग इन नेचर, T3 इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। तो T3 का कंपोनेंट सिमिलरली ब्रेक करो तो क्या आ जाएगा? T3 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट T3 sin 60।
अब दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इक्वेशन लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, ठीक। फाइंड क्या करना है, m1 टू m2, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए पहले यहां पे इक्वेशन लिखो। वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्स इज 0, दैट मीन्स T1 sin 30 इज इक्वल टू m1g। क्या आ गया यहां से, T1 sin 30 इज इक्वल टू m1g। ये एक इक्वेशन आ गया वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स 0, दैट मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो यहां से क्या लिख सकते हो, T2 इज इक्वल टू T1 cos 30। इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली दो इक्वेशन यहां से लिख सकते हो, इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा वो, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए T3 sin 60 इज इक्वल टू m2g, अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वेट कर दिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए T2 इज इक्वल टू T3 cos 60। ओके, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस वन इक्वेशन 4। क्या फाइंड करना है, रेशियो m1 अपॉन m2। तो ये फर्स्ट और थर्ड को अगर डिवाइड कर देंगे, m1 अपॉन m2 का रेशियो आ जाएगा क्या, देखो डिवाइड करके, फर्स्ट अपॉन थर्ड दैट इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m2g। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड डिवाइड करो, दैट मीन्स T1 sin 30 डिवाइडेड बाय T3 sin 60। एक यहां से आ गया, G1 G2 कैंसिल हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, sin 30 अपॉन cos 30, sin 60 इज इक्वल टू cos 30। तो वैल्यू आ जाएगा यहां से m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू T1 T3 इंटू tan 30। ओके, यहां पे T1 अपॉन T3 का रेशियो चाहिए। T1 अपॉन T3 का रेशियो कहां से फाइंड करोगे, देखो ये T2 इज इक्वल टू दिस, T2 इज इक्वल टू दिस, दोनों को इक्वेट कर सकते हो। दोनों को जैसे ही इक्वेट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, चलो इक्वेट करते हैं। T1 cos 30 इज इक्वल टू T3 cos 60। यहां से रेशियो फाइंड कर सकते हो, T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू cos 60 डिवाइडेड बाय cos 30, cos 60 डिवाइडेड बाय cos 30। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan 30। दैट मीन्स रेशियो ऑफ T1 अपॉन T3 tan 30, यहां पे पुट कर दो। ओके, सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T3 क्या है, tan 30, पहले से ही tan 30 है, दैट मीन्स tan स्क्वायर 30। tan 30 का 1/√3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, इक्वेशन को सॉल्व और भी बहुत तरीके से कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट, फाइनली यही आएगा। लेकिन डिटेल में हम लोग 3D डायग्राम बना करके सॉल्व किए। ओके, सो बच्चों ये था क्विज नंबर 3 का सॉल्यूशन। थैंक यू।